तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बर्बर शब्द से आप क्या समझे? बर्बर शब्द यूनान भाषा का बर्बरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। यानी कि ये बर्बरोस शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि यूनानी, गैर यूनानी लोग जो यूनानी नहीं होते। नेक्स्ट है, कुक्कुर से क्या अभिप्राय है? अपनी फुर्तीली संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अपने घोड़े अथवा अन्य पशु का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुक्कुर कहते थे। मतलब कि यह है कि फुर्तीली संचार की पद्धति में जो मंगोल यायावर के जो पशु समूह थे, वो अपने घोड़े अन्य पशुओं का जो 10वां हिस्सा थे वो उन्हें जो प्रदान करते थे, देते थे, उसे कुक्कुर कहते हैं। नेक्स्ट है कि मंगोल कौन थे? मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। यह लोग पूर्व से तातर, खितान और मंचू लोगों में यह पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता में के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक होते थे, शिकारी संग्राहक होते थे। मतलब कि मंगोल ऐसे होते थे, वो भेड़ बकरियां पालते थे, पशु चराते थे, पशुपालक पशुओं का ध्यान रखते थे, वही करते थे। उसके अलावा ये बकरी ऊँट भी पालते थे। ये मध्य एशिया के चारण भूमि पे ये सब करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? यायावर साम्राज्य से अवधारणा विशेष में प्रतीक होती है कि क्योंकि यायावर के लोग मूलतः घुमक्कड़ होते, मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने नेपाल महाद्वीपीय साम्राज्य ने स्थापना की एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। ये यायावर साम्राज्य है जो कि एक भयानक सैनिक तंत्र, यहाँ का सैनिक शासन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा है। और नेक्स्ट है आपका, चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई? चंगेज़ खान, जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, बचपन में उसका नाम तेमुजिन था। 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को नियंत्रमक रूप से पराजित किया, मतलब वो हराता गया सबको। उसके बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, इसलिए उसने 1206 में कुरिलताई की एक सभा में उसे चंगेज़ खान को समुद्री खान और सार्वभौम शासक की उपाधि दी गई, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, सबको अच्छे से हर चीज़ हैंडल करता था और उसने जीत हासिल की थी, इसलिए उसे महानायक का घोषित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने का क्या कारण है? गजन खान का यह विचार था कि अगर कृषकों ने अनेक बैल, अनाज आदि छीन लेंगे और फसलें नष्ट कर देंगे तो भविष्य में अनाज कहाँ से लेंगे। अतः तर्क बुद्धि से काम लेकर आज्ञाकारी कृषक वर्ग और विरोधी कृषक वर्ग में एक अंतर को समझा। इस प्रकार गजन खान ने कृषकों का पक्ष लिया और सताने की बजाय उनकी रक्षा की। यानी कि ऐसा है कि कृषकों की फसल खराब कर देंगे, उनसे झगड़ा कर लेंगे, हर चीज़ ले लेंगे, तो हमें ही तकलीफ होगी कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए गजन खान ने उनकी सहायता की, उनके साथ। नेक्स्ट है, जनजातीय मंगोल सभ्यता के विकास के तीन चरण के उनके सभ्यता के। पहला चरण है जनजाति कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क तथा मंगोल कबीलों का परस्पर संघर्ष, एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का काल, बुद्ध धर्म का अपनाना, बौद्ध धर्म एकीकृत हो गया मंगोल साम्राज्य, और जो जनजाति कबीलों था उनका आरंभिक काल तुर्क और मंगोल कबीलों से परस्पर संघर्ष हुआ। नेक्स्ट है, स्टेपी निवासियों के इतिहास के विषय में हमें किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? कौन से स्रोत से हमें स्टेपी निवासियों की इतिहास जान होती है? ऐतिहासिक स्रोत है इतिवृत्त, यात्रावृत्त, नगरीय साहित्यकार के दस्तावेज और कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोलों और अरबी भाषा में उपलब्ध है। ये कुछ स्रोत है। नेक्स्ट है, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था?
स्टेपी प्रदेश में स्रोतों की कमी के कारण और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु के विनिमय के लिए चीनवासियों, मतलब मंगोलों का यही काम था मेन कि वो लोग व्यापार करते थे, उनका व्यापार अच्छा होता था, इसलिए वो हम व्यापार करते रहते थे। खेती का हर चीज़ जो उगती थी उन सब के लिए ये बहुत अच्छा था। वो चीन से भी व्यापार करते थे, चीन से लेते थे सामान, हर चीज़ों से व्यापार करते थे और इन्हीं सभी चीज़ों के कारण मंगोल का जो व्यापार था वो बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों किया? यायावर कबीलों के चीनी बार बार मतलब एक दूसरे पर आक्रमण कर लेते थे, नगर लूट लेते थे, इसलिए यायावरों ने क्या किया, वो हमेशा ऐसा करते थे। तो चीनी शासक थे, उन्होंने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया ताकि ये सब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोयान से क्या अभिप्राय है? चंगेज खान ने नई सैनिक व्यवस्था अपनाई और उसने अपनी सेना की 4 पुत्रों में बांटकर कप्तानों के अधीन कर दिया। इसे नोयान कहा जाता है। मतलब जो चीज़ उसने जो भी जीता था उसने अपने 4 बच्चों को दे दिया, तो उसके कप्तानों के अधीन कर दिया, उसे ही नोयान कहा गया। इसके कारण ऐसी सेना शक्तिशाली हो गई, सब ये सेना जो थी वो शक्तिशाली हो गई और सैनिक के साथ सगा भाई का संबंध अपनाया गया। तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है, यायावर साम्राज्य। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।